ऐसे नहीं। क्यों? बहादुर दिल दुखा करके माँ के चले जाएंगे। अच्छा, तो माँ का आंसू मेरे बदन पर गिर जाएगा तो बजड़ हो जाएगा। ये दिल दिखाने का बात नहीं है भाई साहब। मेरी बहन को दूल्हा उठा के लेके साला सूरज सिंह, उसको बहन को दूल्हा उठा करके मैं लाऊंगा। चलिए चलिए, मारपीट वही होगा। अब तो मैंने माँ के सामने कसम खा लिया। ये पागल हो गए, इसका दिमाग खराब हो गया। बुझने तुम समझ आपने नहीं कसम आता खा ली है, हम तो कसम नहीं खाए हैं। चलिए, सूरज सिंह है क्या ये दीवा है, साले को चीर फाड़ के बजरे देंगे। बर्दाश्त कर, आप गुस्सा करने की कोई बात हमारी नहीं। बहन को दूल्हा उठा के ले गया साले, कहा कि चलिए। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएंगे? हाँ? जहाँ हमारी बहन रहती है बंदूक किला, वहाँ जाएंगे। तुमको ऑर्डर नहीं मिलेगा। किसको ऑर्डर नहीं देगा? जाएगा बाबू सूरज सिंह अकेला। देखो ये ऑर्डर। अरे देवा, देवा रे, कुछ नहीं सुनवाई करेंगे। अरे अरे बेहुदा चल दिया। ये ए, क्या पहले सुन, ऑर्डर माँ से लेंगे उसके बाद चलेंगे। ऑर्डर आप क्या करेंगे पता तो चल गया। चल गया तो ठीक है, जब तक ऑर्डर नहीं देगी तब तक नहीं जाएंगे। ऑर्डर लेना पड़ेगा। ऑर्डर नहीं लेंगे तो कैसे जाएंगे? ठीक है, लीजिए। संदेश तो बाद में फौरन ले वो लेंगे। संदेश भी तैयार कर लिया जाने के लिए। और क्या, बहन के दरवाजा क्या छुछिया आ जाएंगे? मुड़ी चूड़ा, चूड़ा बचा, चुप। रास्ता पेरा जिलबनेड़ी, सुन, होटल बुक कर लेंगे रे बेहुदा। होटल। हाँ। चलिए। माँ, अब तो मैंने कसम खा लिया, लेकिन तुम ये बता, मेरे साथ तुमने कसम किस लिए खिलाई है, क्यों खिलवाई? चल बता। मैं ये बोल रही हूँ कि कसम किस लिए खिलवाई हूँ, जरा सोच समझ करके मैंने ये बात फैसला की हूँ। हाँ बोलो माँ। आज पहली बार तुम अपने बहन के दरबार जा रहा है। जा रहा हूँ। ना दूल्हा जी तुम्हें चिंता, ना दूल्हा जी को तुम पहचानता है। करोगे क्या? क्या करेंगे? यहाँ से जाएगा, दूल्हा जी का बहुत सुंदर बागीचा है, उस बागीचा में जाकर के तुम ठहर जाना और देवा पंडित को दरबार भेज देना। जैसे ही तुमने दरबार जाओगे, दरबार जाने के बाद देवा पंडित को नहीं पहचानते, वो भी नहीं पहचानते हैं। देवा पंडित जाएगा और एक पत्र में लिख करके भेजती हूँ। उस पत्र पर सारा ब्यौरा मैंने लिख देती हूँ। देवा पंडित जैसे ही जाएगा वो पत्र पढ़ेंगे, दूल्हा जी को तसल्ली हो जाएंगे। फिर अगर मान सम्मान किया देवा पंडित को, तो तुम बेटा बगीचा से उनके दरबार जाना। अगर मान सम्मान नहीं किया तो बेटा बगीचा से वापस लौट करके नहीं माँ, शमशान घाट जमा मुर्दा उड़ता है। बात रह गई कसम की। हो सकता है तुम पहली बार जा रहा है, दूल्हा जी और तुम में हो सकता है अगर लोहा की मार न बजार जाए, इसलिए मैंने कसम खिलाई हूं कि अगर तुम्हें हो गया, कोई तरह की वातावरण हो गई, तो मैं तुम्हारी रानी पत्नी जो है रानी फूला, उसको समझा बुझा करके महल में मैंने बैठा दूंगी। कोई तरह की दिक्कत उसे नहीं होने के लिए दूंगी। अगर दूल्हा जी को कुछ हो गया तो मेरी बेटी चौकट पर आकर के रोएगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं जाएगा। अरे महाराज, माँ क्या बोली तुम्हें समझ में आया? क्या? माँ का कहना है कि रुद्र सिंह, अगर तुम दुल्हा जी का हाथ में मारा गया तो मैंने तुम्हारे रानी को समझा बुझा करके रख लूंगी महल में। अच्छा। हम किसी तरह से धैर्य बांध करके रह जाऊंगी महल में। हाँ। लेकिन तुम्हारी बहन चंद्रावती, अगर तुम्हारे हाथ से दुल्हा जी मारा जाएगा तो तुम्हारा बहन चंद्रावती बांधो किलास आकर के राज मोहबा के दरवाजा चौकट पर रोएगी, ये बेटा मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसका बदला आप मर जाइए। इसके लिए माँ धैर्य बांध करके रहेगी। हाँ। लेकिन वह हरामी का औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। पहले चलिए रे वहाँ। आप तो सब प्रक्रिया हो गया, कसम खा लिया। चलिए। ठीक है माँ, ये तुम्हारी बेटा रुद्र सिंह अपना गर्दन कटा लेगा, दुल्हा जी को कुछ नहीं कहेगा। ये तुम ले लो, उनके हाथ में दे दो। ला रे, ये लुच्चा है बेहुदा, कहीं साहब, फाड़ ये चीट बोलिए। कर फेंक देगा, बाद में दे देगा। आगे है। माँ तुम ये बता कि उसके घर में कितने परिवार है? उसके घर में कितना परिवार है? उसके घर में
एक दूल्हा जी है, एक दूल्हा जी का बहन है, दो, एक तुम्हारी बहन रानी चंद्रावती, तीन, एक भागिन है छोटा सा प्यारा सा बच्चा बाबू बिजली सिंह। चार। चार है। चार है। चार। जा कितना आदमी रहा हो? दो जा रहे हैं। दो जा रहा। वहाँ चलिए ना, अभी तो माँ है खड़ी। चल कोई माँ है तो ठीक है, अच्छी बात। ठीक है माँ, अब तुम जाने की तैयारी करो। हेरे कौआ रे कुचरई हई तई रे दुलारी दुआरिया पर जाए, कौआ हार कुचरई हई तई रे दुलरी के अंगना में। देखा भैंसू राधिया मैया बहल जी के जाए, देखा भैंसू राधिया के मैया बहल चंदरा की। हंसी बाजा खन करी है दुल्हा जी से तारा रे बिगड़ल छालई है रे दुल्हा जी रे। आई रंग गे अबीरा चलबै दुल्हा जी सके जाए, रंग गे अबीरा चलबै हम दुल्हा जी से। हेरे डोला रे नेने यही है दुलारिया बेटी के रे जा, मुलाकात करबई बेटा रे हरे दुलारी। आई संग गे लगई गे यही बैठल जी के जाए, संग गे लगई गे माता ये बहन जी। यही है सुगर महावीरा जल्दी रे लट गया यही है बेटा रे हमार, जल्दी रे लट गया यही है मैया के लागी। आई खुशी के मार ले है मैया तारा बाबा के जाए, खुशी के मलई है मैया के तारा बाबा। दुर्गा सुने गजब के बाद चल जो जनाब, दुर्गा सुने गजब के बाद चल गई रानी रे महाराज, बेटा सुने बात ले या मां या दुर्गा मैया हैदराबाद बाप रे तो है। चल जो बेटा रे बाहर दरबार, चल जो बेटा रे या मां हे हे चल जो बेटा बाहर दरबार, चल जो बेटा रे या बाहर। माँ हां बेटा, अब तो तुम जाने से पहले हमसे कसम खिला लिया है। हां अब तो जा रहा तुम्हारे बेटा बहन चंद्रावती के द्वार दरवाजे एक पर। बात मेरी ध्यान से सुन, हाँ बोल। एक हफ्ता का ऑर्डर मिला, एक हफ्ता से ज्यादा दोनों में से कोई नहीं रह सकता है बहन के दरबार में। माँ हफ्ता रोज तक तो दुल्हा जी से रंग अबीर खेलेंगे, खुशी मनाएंगे। अच्छा, अगर दिल मन लग गया माँ तो 2 हफ्ता का बाद भी आएंगे। अभी तो जा रहे हैं दोनों भाई हाँ, माँ के मन से। माँ के मन से। हाँ। हाँ, लौटेंगे तो उधर से दूल्हा के मन। दुल्हा जी के मर्जी से मन 2 से। हफ्ता रहे, 3 हफ्ता रहे, 4 हफ्ता रहे। तुम्हारे मन में बदनीति है। नहीं, माँ अब सुन ले, ये बिजली का कोड़ा तुम ले ले। क्या करूंगी ये लेकर के? ये सोच लेना कि बाबू रुद्र सिंह का जिंदगी और मौत इसी में है। अच्छा, अगर कोई देश का राजा महाराजा मोगल पठान ये राजमहल में आ गया तो उसे मान सम्मान करना, भोजन खिला करके भेजाना। अच्छा, अगर जो छात्री ये मेरे राजमहल में तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं किया तो साले को मारते बिजली का कोड़ा से दरबार से विदाई कर देना। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे बगैर माँ अगर मेरे नाम पकड़ करके इस दरबार में कोई चला आया तो उसे बड़े ही मान सम्मान के साथ उसे चाय पानी नाश्ता करा करके उसे भेज देना। बिल्कुल। अगर चाय पानी नाश्ता नहीं किया तो समझ जाना कि वो मेरा दुश्मन है। दुश्मन है। कोई बात या कोई सुराग, कोई ये वातावरण दुश्मनी साथ करने के लिए आया है, या दुश्मन आएगा तुम्हारे सामने तुरंत आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ। चाहे दुश्मन रे हित रे कोई भी रे, सबको मैं मान सम्मान करूंगी।
सबको खाना खिलाऊंगी। जो अगर खाना नहीं खाया तो बेटा ये बिजली कोरा तुमने देते माँ के पास छोड़ते जा रहा है। ये बिजली कोरा इतनी बरसाऊंगी ताकि याद रखेगा वो। अगर एक बार ये बिजली का कोरा वो कायर के बदन पर गिर गया तो सोच लेगा वह कायर की किस दादा से मुलाकात हो गया। ईटा उतर जाएगा उसको। तो खाने का 100 ग्राम एक चाबुक में वो हराम ज्यादा 1 किलो खाएगा। दूसरा अगर लग गया सीधे 3 किलो खाएगा। करिया पारा नाम मैया के चरना के खुशी माल से याचिक मैया के दियो बेटा पा जियो रे दुलारुआ बटारा महावीर हेलो मैया के याद हारे औरादा लेके जिए दुनिया। संगा गेला कल ये बहन जी के संगा गेला कल ये मैया के हमर या बना गे दैया गे मैया रंगम जाई छै रे देवला रानी रावर बीच से जाई। जाई छै रे देवला रानी हई रे माले। जल्दी सजाइए मैया तारा भर सके जाए जैतौ के दुलरुआ बेटा बहन के दुआर जल्दी रे लटकाई है सुगना बाबू जाई। जाई छै मैया हई रे माले। जैतौ के दुलरुआ बेटा बहन तारा पार जैतौ के दुलरुआ बेटा बहन तारा पार जगह दुलरवा बेटा गाना से जहां। ओ जगह दुलरवा बेटा बहन तारा पार। देवा देखा ना मेरे पास कैसा जंतर था। सही बात है भैया। हाँ आप चल खुशी मनाते बहन के दरबार। चलिए। और जैसे बहन के दरबार जाएंगे हाँ, आज 12 बरस के बाद जा रहे हैं। सही बात। जब से बहन चंद्रावती का ढोला राज महबा से बांधो किला गया है कोई छतरी उसके दरबार नहीं गया। नहीं गया है। आज उसके दरबार जाएंगे बहादुर। बहन चंद्रावती कितना सोना कितना चांदी कितना हीरा जवाहर लुटाएगी कहना मुश्किल है। हाँ, चल बहादुर आज उसके दरबार। चलिए। चलो बहादुर। जा बढ़िया देवरिया रे जान दोषी बात रे गरीब जाने बढ़िया ने बढ़िया रे जहान जाने देवा दुनिया बाबा डोरा देखे। दुनिया सभायो बाबू रैया थैना रे को भैया कहना मनो रे हमार हरि नबी करे ना पावे। तब महाराजा दे काला पगड़ा रैया बदलामी में रोयल मेरा कान मार राजा काशी करते हम चोरी खाना मार हमार चोरी चोरी गोलिल गाला मेरा कान मार गरीब बिंदर चल बहादुर उदल बबुआन पगड़ा रैया रे ये दरबार से तेरा बहादुर उदल सरे जहान भैया मगरा रे बदना। लावाला बेला लाया बाकी होला उला पछेरा गोरिया लाया ला बेला लाया मगरा सब बछड़ा जोड़ी मामा माही। तब तो रहे मरद में होना के नहीं जाने हो या बबरिया को सब तोरा मरद मेरे नाम बेटा तोरा हो जोड़ी राजपूत। आज तब महाराजा कागल बाहर थोड़ा कर से बदनामी का हमारा जगह थोड़ी है के बताया हमारा के ना तो यहाँ मिले राम मंदिर मंदिर को जाना है लौटे माहिल बनते जाए लौटे माहिल हो या वो दरबार से माहिर उड़ जाला कुला रहा उड़ के माहिर ले
अच्छा, मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा नाम है माहिर सिंह। आप लोग जानते होंगे कि माहिर सिंह का काम क्या है। माहिर सिंह का काम है कि बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना, गोतनी गोतनी में झगड़ा लगाना। लेकिन माहिल आप लोग जानते होंगे कि बस कलयुग में नहीं नहीं, अरे माहिल तो चारों युग में है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युग में माहिल अमानत है। सतयुग में अगर नारद जी नहीं रहते तो राजा दक्ष का जग भांग नहीं होता। एक काम कौन किया है? एक काम माहिल किया है। आइए द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चील नहीं खींची जाती। एक काम कौन किया है? माहिल किया है। त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर पैदा नहीं लिया था जो कि रावण को मार सकता था। एक काम कौन करवाया? यही माहिल सिंह। और आइए कलयुग में माहिल सिंह अभी साक्षात भगवान के रूप में खड़ा है। आप लोग नहीं जानते हैं कि मेरा दुश्मन कहां है और कौन है। मेरा दुश्मन है मेरा छोटा भागिन रुदल सिंह, क्योंकि वही रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। लेकिन फिर भी माहिल सिंह को कोई गम नहीं आया। जो काम माहिल सिंह का है वो अभी तक चल रहा है। चलो ठीक है, आज मैं सबसे पहले मैं झगड़ा लगाना चालू करता हूं यही लालपुर गांव से। कियो मास्टर साहब, हेलो मास्टर साहब, आज मैं लालपुर से शुरू करता हूं। लालपुर गांव से झगड़ा लगाना चालू करता हूं। नहीं नहीं नहीं, क्या है? लालपुर के लोग जो दुए डांग में सठा देता। अच्छा ये बात है, तो मुझे सठना तो नहीं है, मुझे बचना। तो चलो ठीक है, लालपुर में मेरा सब रिश्तेदार आदमी है, दोस्त महित सब, यहां से मैं कुछ नहीं करूंगा। आज मैं यहां से चलता हूं क्योंकि मुझे बहुत दिन हो चुका है। आज मैं अपने बहन के दरबार मोहब्बा के लड़ाई चलता हूं और मैं वहां जाकर के पता करूंगा कि मेरा भागिन कहां गया है, कैसे है, किस हालत में हमारा वाहन है। मैं सबसे समाचार पूछ करके और उसके बाद देखते हैं कि कहां क्या होता। किया हो रामा, किया हो प्रभु जी, अरे धीरे धीरे रे जतरा माहिल बना कल कई औरा। यहां तो मैं किसी को नहीं देख रहा। ठीक है, मैं एक बार आवाज लगाता हूं। सबसे पहले मैं वाहन से मिल लेता हूं और उसके बाद देखा जाएगा। वाहन है गे सुन ले देवला के सुकुमार,
एक बेर मूल काता बहन गे करे भैया जी से बहन है गे सुन ले देवा लोग सुकुमार ओ एक बेर मूला काता बहन गे कर ले हमरा गे काता के बहन हेलो भैया जी बहन है गे सुन ले या रानिया गे हमार ओ बहुत दिनन पर बहन गे ये लो भैया जी ने करियो मूल कहता के बहिना भैया जी सच्चा करियो मूल कहता बहन हाय गे बहिन उरियाल से अइला बहन गे भैया गे तो करे मूला कहता बहन गे अइलो भैया जी ने करियो मूल कहता के बहिना भैया जी से करियो मूल कहता के बहिना भैया जी से बहुत के दिन पर आइलो भैया गे तोहर करे मूल कहता बहन तू गे भैया जी से परले नजरिया हमरा भैया जी पर जा परले नजरिया गइबा हमरा रे भैया जी काला जोहरी मिनती करियई ये भाइया गदा शाबाश काला जोहरी मिनती करियई गे हमें भाइया
सबके कुशल के बहिना दुनिया में जाए कुशल कुशल सहोदरी छलयूरियाला के यारो कुशला कहिता माता जी के दाई कोना हो छाई बुढ़िया हई हो या दूधी बहुत ही बढ़िया छलो माता के तोहार बहुत ही सुंदर छलो तोरो मैया जी में। भाई साहब हाँ बहन सबसे पहले आप अपना उड़ेल किला का समाचार गा करके सुनाइए क्या है। बहन उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। कोई तरह की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कोई देश का छतरी तो नहीं चढ़ाई किया अरे है। कौन ऐसा का लाल वीर पैदा लिया है जो कि हमारे भागे आल्हा और रुदल सिंह रहते हुए हमारे उरियल किला पर कोई चढ़ाई करेगा? बात सही है भैया, मैं जानती हूँ कि मेरे बेटा आल्हा और रुदल के रहते हुए मेरी उरियल किला पर कौन चढ़ाएगा, मेरे भैया पर कौन दुश्मन उंगली बताएगा। तब ये बात को मैं भी जानती हूँ। भाई साहब हाँ एक बात पूछूं, क्या इतना दिन से क्यों नहीं आते थे? क्या करूं बहन, अकेला आदमी है, फुर्सत नहीं मिलता है। आज मैं किसी तरह मौका निकाल करके मैंने सोचा, आज भरदुतिया का टाइम है बहन से क्योंकि मिलने के लिए। आज भरदुतिया का समय है। अरे शनेश बारी नहीं हो लेकिन कम से कम जाकर के बहन से मुलाकात करना चाहिए। खाली हाथ भी आ गए ना भैया, हाँ बस सही। मेरी आत्मा जुड़ा गई। इसलिए कि आप मेरे दरबार कभी नहीं आते हैं। वो तो बहुत दिन हो गए। आज कितने वर्षों के बाद मेरी दरबार में आए हैं भैया। आज मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल गई है। अच्छा अच्छा बहन तुम्हें बताओ कि तुम्हारे मोहब्बा किला का समाचार कैसा है? मेरी मोहबी किला का समाचार भैया, पारस पूजा है, मोहबी का मिट्टी छुए सोना बन जाए। हाँ ये बात तो है। भैया कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई तरह की तकलीफ नहीं है, कोई तरह की कभी भी दिक्कत भगवान की कृपा से नहीं है। मतलब सब कुछ अच्छा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो मैं आज तुम्हें देख रहा हूँ दरबार में अकेला, मेरा भागिन कहाँ है? हाँ आप तो खुद सा जानते हैं भैया कि मेरा बेटा अमरपति आला सिंह राज का मालिक है, गादी का मालिक है, गादी को चला रहे हैं, देश दुनिया के पंचायती मेरे बेटा के सामने माते क्षण में से हाल करके रिटर्न कर देते ये हैं। बात तो सत्य है। बात रह गई बाबू रुदल सिंह की। अच्छा। बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, जंगल का डाकू है वो। 6 महीना जंगल में रहता है तो 2-4 रोज अपना घर पर रहता है, उसे जंगल से प्यार और मोबी किला से इनकार रहता है। तो अभी मैं भी ठीक हूँ, मुझे भी कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, भगवान करे सबको अच्छा बना करके रखे। सारे हो कुशाला भैया हऊ देलिया तोरा हो सुना, सारे हो कुशाला भैया हो देलिया हो सुना। परमान खुशी के भेलौ भैया जी के जाए, परमान खुशी के बहन भेलौ भैया जी के। भैया हो सुना हिल हो सारा तुझे के कले भग लागे कहूँ बहन के हमार, खुशी के मनावे बहन किला हमार। सारे कुशाला भैया चलिया हो सुनाई, सारे कुशाला भैया कहलो तोहरे। बहन चलो ठीक है, बहुत अच्छे की बात है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अभी कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाएंगे, मेरा तो काम है, ऐसे घूमते फिरते रहता हूँ मैं। भाई साहब हाँ अभी आपने आया और अभी चल दिए। क्या करूँ बहन, अकेला आदमी है। तुम्हें तो पता है कि उरियल किला राज में है कौन। मैं आपको सारी समस्या मैं बताने के लिए चाह रही थी, अच्छा लेकिन कुछ समस्या मैंने छिपा ली हूँ। इसलिए मैंने छिपा ली हूँ कि आप अच्छा इंसान नहीं है। बहन, तुमने जैसे
छिपा ली और मैंने सोचा कि अब यहाँ रह करके क्या करें। हारमोनियम वाला में आवाज दीजिए, हारमोनियम वाला में आवाज नहीं है। मैंने सोचा कि जब मेरे साथ हमारे बहन बात को छुपा रही है तो मैं इसके दरबार में क्या करूंगा, मैं भी अब यहाँ से निकल जाता हूँ। चलो ठीक है। मैंने आपके साथ इसीलिए बात मैंने छिपा रही हूँ कि आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि जिस रोज आप चुगली नहीं लगाते उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। यही चुगली के कारण मेरा बेटा बाबू रुदल सिंह ने 151 बेटा को पंजा उखाड़ के बाद गंगा हरिद्वार में फेंक दिया था। ये बात तो सच बहन। हाँ भैया, जिस दिन से बाबू रुदल से हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, मैं उसी दिन से चुगली करना बिल्कुल छोड़ दिया। चुगली करना छोड़ दिए हैं? एकदम बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। कोई बात लेकर के तो नहीं आए हैं? नहीं नहीं, हाँ जिस समय मैं चुगली करता था हाँ, तो हमारे पास ऐसा स्थिति था कि नमक पर रोटी नहीं मिलता था। अच्छा, लेकिन मैं जिस दिन से चुगली करना छोड़ दिया हूँ, बहन तुम अपने भाई को देखो, ये वस्त्र ये शरीर कितना मोटा तगड़ा हो गया है और वस्त्र भी देखो कितना सुंदर पहन रखा है। ये भी तो मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत मोटा तगड़ा हो गए हैं, वस्त्र भी अच्छा पहनने लगे हैं। हाँ, चुगली कारण चुगली छोड़ दी है इसीलिए। हाँ। तो आपने चुगली करना छोड़ दिए हैं? अरे चुगली करना छोड़ दिया तो हमको एक पनियार दिन रखता है ना। आज यहाँ भगत में ले जाता है, कल वहाँ ले जाता है। अच्छा अच्छा, ऐसा भी बात है। अब ओ तो आप भगत भगत गाते हैं? क्या करेंगे, भक्ति लेन का क्या चीज है। लिए हाँ, मामू जी का सब चैन तरह के न लोग आवे छे बजबे ले। हाँ हाँ, भगतो में जाए छे। मतलब दही चूड़ा खाने के लिए जाते हैं? तो दही तो नहीं न खाते हैं। नहीं। अब क्या करेंगे, कोई पनियार आता है बोलता है कि मामू जी चलिए, तब उसको क्या कहेंगे, नहीं जाएंगे। मान सम्मान तो करना है। करना है। भाई साहब, हाँ, आपके बारे में वैसे मुझे विश्वास नहीं होगा कि आपने मूवी किला में आए सिर्फ बहन से मुलाकात करने के लिए। तब कैसे? आप अपना बेटा लगा करके कसम खा लीजिए कि बहन मेरा बेटा अभी चंद मर जाए, मैंने कोई चुगली लेकर के नहीं आया, ना कोई चुगली का पोटली लेकर के आया हूँ। हो बाप, 151 बेटा का रुदल सिंह पंजा तोड़ के गंगा घाट में फेंक दे। भाई साहब, एक गो बेटा बचल छे, बुझलिए? थोड़ा सा इसमें आवाज दीजिए, उसमें आवाज दीजिए, रिटर्निंग का तो कोई बात ही नहीं। बुझलिए? एक गो बेटा बचल छे। अच्छा, जकरा की 1.5 गो टांग से भेजी, वो केना चले से जाने छो? है ना चले छे, है ना? आप बताइयो। शायद यहाँ से चलेगा तो बर्दी जाने में उसको 6 महीना लग जाएगा। बाप, 8 महीना लग जाए। आजकल जना खेत और जोतल छे, 8 महीना लग जाए, लटपटा के गिर जेते कने। आप बताइयो, कम से कम जो 1.5 टांग वाला बचल रहते तो मरबे तो कम से कम आगियो तो मुंह में देते। अच्छा, लेकिन एक बात, हम झूठ बोलबे तब न कुछ हो, हम सच बोलबे तो सच में कुछ है वाला नहीं। बहन, अगर मैं तुम्हारे सामने झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे कोई चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो मेरा नगरा भीचन है वो नाश हो। मैं जानती हूँ कि मेरा भैया आप चुगली करना छोड़ दिए। साहब बिल्कुल चुगली का पोथिए को फेंक दिए, सब कुछ फेंक दिए हैं। बिल्कुल। अब मैं बताती हूँ मैं आपको सारी कहानी। हाँ बोलो बोलो, बोलो। क्या सारे हो कुशाला भैया हो कहीं के देवा हो सुना, सारे हो कुशाला भैया हो कहीं क्या हो सुना, सब को साला कही दे भैया जी के गजा है, सब को
बाबू रुदासी ने गया था जंगल शिकार खेलने के लिए, जंगल में शिकार खेलने में उसको मन नहीं लगा। अच्छा, क्यों नहीं लगा? कि उत्तर का मुसाफिर दक्षिण और दक्षिण का मुसाफिर उत्तर, पूरब का मुसाफिर पश्चिम और पश्चिम का मुसाफिर पूरब जाते हुए देखा। अच्छा, मेरा बेटा ने गुस्सा के मारे वैसा भीड़ जावरा देखा, गुस्सा के मारे एक मुसाफिर को कॉलर पकड़ लिया, 10 कोड़ा लगा दिया, मुसाफिर का छोटा सा पोटली भी छीन लिया। अरे बाप रे बाप, क्या किया और जानते हैं? क्या? मुसाफिर से पूछने लगा कि भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, रुदल सिंह ने पूछा उससे? उस मुसाफिर वृद्ध आदमी था बेचारा, हाँ, उसे पूछने लगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुसाफिर ने कहा, ए मूर्ख राजा, तुम पागल है, आज तुम जानता है कौन सा दिन है? मेरा बेटा के गुस्सा के मारे फिर 10 चाबुक लगा करके दे दिया बुढ़ा आदमी को। बोला, रे हरामी, तुम मुझे पहचानता नहीं है? मेरे डर से गाछ में पत्ता भी हिल जाता है, मेरे डर से आकाश में अगर पक्षी बेचारी उड़ती है तो वो डर से पंख को मोड़ लेती है। ये बात तो सच। माँ के गर्भ में अगर बच्चा रोता है तो मेरे डर से माँ के गर्भ में मुंह को बंद कर लेता है। हाँ। मुसाफिर ने बोला, भाई साहब मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। मेरा बेटा ने नाम कह करके सुना दिया कि मेरा ही नाम बाबू रुदल सिंह है। अच्छा, बेचारा मुसाफिर ने थरथराते हुए बोला कि भाई साहब आज बहुत बड़ा पर्व का दिन है, आज भाई और बहन की पर्व है जिसे भरदुतिया कहा जाता है। सब बहन अपने अपने भाई का इंतजार करती होगी कि कब मेरे भाई आएंगे मुझसे मुलाकात करने के लिए। हाँ। आज आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग जंगल में शिकार खेल रहे हैं। जाइए जाइए, आप अपना माँ से पूछिएगा कि बहन है या नहीं है। अगर आपको बहन होगी तो वो भी सर पटक पटक करके अपनी ससुराल में रोती होगी। अच्छा, मुसाफिर बोला रुदल सिंह को? वाह, रुदल सिंह को बोला। मुसाफिर को छोड़ दिया जंगल में। बेचारा मुसाफिर गया या ना गया, मुसाफिर को पलट करके नहीं देखा। मेरा बेटा रसबिंदुली घोड़ी को तैयार किया और दरबार में पहुंच गया। अच्छा, माँ के सामने रोना शुरू कर दिया। माँ, आज मैं एक बात तुमसे कहने के लिए आया हूँ। मैंने बोली, ऐसी कौन सी बात है बेटा? रुदल सिंह ने कहने लगा कि माँ आज बोल, बहन है या नहीं है? मैंने तो नहीं बता रही थी। जैसे ही मैंने बोली कि बेटा तुम्हारे पास बहन नहीं है, बेटा ने सर फोड़ना चालू कर दिया, अपने आप को हत्या करना चालू कर दिया, गर्दन में फंसी लगाना चालू कर दिया। हर बात मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन आते आते वो कसम खिलवाने के लिए तैयार हो गया। रुदल सिंह, माँ ठीक है, अगर बहन नहीं है तो मेरे सर पर हाथ देकर के कसम खा ले माँ कि आज भगवान मुझे बहन नहीं दिए है। बहन रहते हुए मैं कैसे कसम खा? नहीं नहीं, ये तो बहुत अनर्थ की बात है न भैया? हाँ, बात सही है। क्या उसे बता मैं दिया? कैसे कसम खाती? नहीं नहीं, कसम कैसे खाती तुम? मैं उसे बता चुकी कि बांधो किला में तुम्हारी बहन है जिसकी नाम है रानी चंद्रावती, वो अपनी ससुराल में बसती है। दूल्हा जी का नाम राजा सूरज सिंह है। बेटा ने मुझसे ऑर्डर लिया और फौरन अपना बहन के दरबार चले गया। देवा पंडित अच्छा, और बाबू रुदल सिंह। बहुत अच्छे की बात है। आधा रास्ता भी तय नहीं किया होगा अभी, आज ही तो गया है। अच्छा, हाँ, शायद जाने में 2-3 दिन टाइम लग जाए या आज ही पहुंच जाए। अरे गया है, रसबुदली घोड़ी से गया है, कितना देर टाइम लगेगा? अरे वो तो रास्ता पेरा में हो सकता है शिकार खेलते हुए भी जाएगा। हाँ, हाँ। कोई शिकारी मिल गया, कोई राजा महाराजा मिल गया, उसे थोड़ा बहुत बहस करते हुए जाएगा। हाँ, वो तो समय लगेगा। भाई साहब, आज मेरे पास आप आए हैं, रानी देवला की कलेजा ठंडा हो गई है। आज भरदुतिया का टाइम है, आज मेरा भैया आया है। चाला हो, चाला भैया रसोईया घर के होता, भोजन सराइए गेलै हो रानी देवला। मनन करै छै गे बहन, भोजन के चाहे। मनन करै छै गे बहन, हमरो भोजन
जब कहीं निकलते थे तो मैं भोजन वोजन नहीं करता था, निकल जाता था यूं ही। लेकिन आज तुम्हारे भाभी के मन में ऐसा हुआ, जब मैं निकलने लगा घर से तो तुम्हारे भाभी बोली कि स्वामीनाथ आज जा रहे हैं, आज त्योहार का दिन है, कम से कम थोड़ा सा अंजल घर में कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा। और तुम तो जानती है कि तुम्हारे मामा जी सिर्फ दिन में एक टाइम खाता है, मैं सुबह में खा लिया डटा करके, मेरा पेट एकदम भरा हुआ, मुझे इच्छा नहीं। बहन अगर तुम कह दी भाई साहब चलो खाने के लिए, तो तुम्हारे भाई का आत्मा पुष्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भूख नहीं तो मैं खा लेता। रोती क्यों? एक तो कभी मेरे दरबार में आप आते नहीं थे। बहन रो, लेकिन आज जब रानी देवला के दरबार में आए हैं तो भोजन भी करने से आप मुकरा जाते हैं। क्या करूं बहन? कैसी मैं बदनसीब बहन हूं जो मेरे भाई मेरे यहाँ भोजन नहीं करता। अगर मेरे पेट में थोड़ा सा भी जगह रहता तो मैं भोजन कर लेता। क्या कर? 12 वर्षों के बाद आपने मेरी दरबार में आए, कम से कम भोजन करके जाइएगा। अगर भोजन नहीं कीजिएगा तो मर जाऊंगी। नहीं बहन ऐसा मत बोलो। देखो बहन, अनाज एक ऐसा चीज है भाई साहब कि अनाज ही आदमी को बचाता है और अनाज ही आदमी को मार देता है। बात सही है? नहीं भैया आप भोजन कर लीजिए, चलिए। नहीं बहन, मेरे पेट में थोड़ा सा भी जगह नहीं है। अगर थोड़ा सा भी जगह रहता तो मैं भोजन अवश्य कर लेता। अगर भोजन नहीं करना था तो क्यों? अरे मैं तो सोचा कि जब इधर से गुजरे हैं तो मैं थोड़ा बहन से मुलाकात कर लेता हूँ। कम से कम पानी तो पी लीजिए मेरी दरबार में। कुछ नहीं, थोड़ा सा भी जगह नहीं है बहन। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि मैं बहन के दरबार आया हूँ, बेगर अंजल किए हुए मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन क्या करूं? पापी पेट को अगर थोड़ा सा भी जगह रहता ना मैं भोजन कर लेता। फेरो नहीं हो जन्म ले भाई। हाँ मैया को खिया से बहन मत रो, नहीं रो। मैया को
अगर थोड़ा सा भी जगह रहता तो मैं भोजन अवश्य कर लेता। मैंने समझ गई, सब कुछ समझ गई मैंने। इतनी विनती करने के बाद तू क्यों नहीं भोजन कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है बहन, जो तुम सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। भूख नहीं लगा है? नहीं नहीं, भूख नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा है। बिल्कुल पेट एकदम टाइट है बहन, लगता है गैस बना हुआ। अच्छा, उसका भी उपाय है क्या तुम्हारे पास उपाय है उसका? हाँ। अच्छा, मेरा बेटा ने अपने बहन के दरबार जाने से मुझे एक टैबलेट दिया था। अच्छा टैबलेट दिया था, तब तो वो टैबलेट हमको खिला दो, तब तो मैं थोड़ा सा जरूर भोजन करके जाऊंगा। मेरा बेटा ने कह करके गया था, माँ मेरे दरबार कोई अगर मेरे बगैर आया उसे सम्मान मान सम्मान के साथ भोजन करा देना। कौन, रुदल सिंह? हाँ। अच्छा, अगर वह भोजन नहीं करेगा तो ये टैबलेट उसे खिला देना। जैसे ही वो टैबलेट खाएगा उसका अनाज पेट का पच जाएगा, अच्छा, हजम हो जाएगा, तब वो भोजन कर लेगा। उसका नाम है डावर का हजमोला। डाबर का हाजमोला। हाँ। बहन तुम वो मुझे खिला दो, मैं बैठ करके तुम्हारे इस रसोई घर में मैं भोजन करके फिर जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या? जब मैं अपने भैया को टैबलेट खिला दूंगी तो फिर बचा क्या, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब तुम टैबलेट नहीं खिलाएंगे तो बताओ तुम्हारे भाई के पेट में जगह नहीं है तो कैसे भोजन करेगा? बात तो सही है, लेकिन खा लेते भैया तो अच्छा रहता भोजन। टैबलेट खाने से पहले खा लीजिए। नहीं नहीं, टैबलेट खिला दो, मैं भोजन कर लूंगा। भैया जाते जाते मेरा बेटा ने कहा कर गया कि माँ अगर जो भोजन नहीं किया मेरे दरबार में तो ये टैबलेट खिला देना, उनका मन हौला हो जाएगा, भूख भी जाग जाएगा, उसे भोजन करा करके रिटर्न कर देना। ठीक है, तुम मुझे वो टैबलेट खिला दो, मैं भोजन अवश्य कर लूं। टैबलेट खाओगे? हाँ, क्या करेंगे, बूढ़ा आदमी है, पछता नहीं है। यही टैबलेट है। ये कौन मेडिकल का टैबलेट है? ये हिंदुस्तान मेडिकल का टैबलेट है। तो हम क्या पाकिस्तान का आदमी है? यही टैबलेट मेरे बेटा ने दे करके गया है कि माँ अगर जो कोई भोजन नहीं करेगा तो ये 4 टैबलेट खिला देना। बहन ऐसा नहीं, क्या मन में है, टैबलेट खाओगे भोजन खाओगे? कम से कम तुम आदमी को भी देखो, इतना आदमी है। अच्छा, अगर शायद ये टैबलेट खाते हुए और ये टैबलेट खिलाते हुए दोनों भाई बहन को देख लिया, सब आदमी ऐसे ही करने लगे। ऐसा मत करो। ऐसा कोई नहीं करेगा जो मैं करूंगी। क्या? जो तुम करोगी वो कोई नहीं करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरे साथ वैसा हरकत किया है। क्या क्या मैं हरकत किया? पता नहीं है? अरे याद करो इस टैबलेट को, जिस दिन में करिया झगड़ू ने मेरे स्वामीनाथ को धोखा से सर छोप लिया था। मेरे 100 किलो में डाका डाल दिया था, खाने के लिए ना भोजन रखा, ना सोने के लिए बिछावन रखा, ना पीने के लिए पानी रखा, सब कुछ लूट करके ले गया, मुझे धंध कर दिया। और 51 किलो में ढिंडोरा पिटवा दिया, तालका बचा दिया। अगर कोई दुश्मन रानी देवला को, अमरपति आला सिंह को, बाबू रुदल सिंह को बिरमा करके रखा, उसे किला को लूट लूंगा। ये बात तो ढिंडोरा पिटवा दिया था। हाँ, उसी विपत्ति के मारे मैंने तुम्हारे दरबार गई थी रे। याद आया कुछ? हाँ याद आया। मैंने बोली भाई साहब 6 महीना से भूखी हूँ, मेरी गोद में बाबू रुदल सिंह दूध का छना बना हुआ था, 5 वर्ष का बाबू आल्हा सिंह था। मैंने गई थी तुम्हारे दरबार, भाई साहब मैं 6 महीना से भूखी हूँ, मुझे भोजन करा दीजिए, मेरा बच्चा बहुत रोता है। मुझे तूने आगे कर दिया,
और पाछे से यही कोरा बरसाना शुरू कर दिया था। बहन, हाँ मुझे याद आया, लेकिन क्या करता बहन, मैं भी मजबूर था। मैंने भाई भाई कहते कहते मेरी आंख से आंसू जा रहे थे, लेकिन मेरी आंख आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। बात ठीक है। तुम अपने धान को बचाया, अपनी सौतर बहन को लात मार करके, ये कोरा मार करके, घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया। बहन, एक बात तुम सुनो। अरे मैं क्या करता, मैं तो सोचा कि अभी विपत्ति मेरे बहन के ऊपर है, और करिया झगड़ू ने पूरे कागड़ों किला में जाकर के ढिंढोला पीट दिया कि जो कोई छतरी अगर रानी देवला को 5 वर्ष का बाबू अल्हा सिंह है और दूध का छना बना हुआ रुदल सिंह, अगर तीनों व्यक्ति को कोई अगर मिलवा करके रखा तो मैं उसका पूरे परिवार सहित को भक्सी झोंका करके मार दूंगा। बहन, मैं क्या करता, मैंने सोचा अभी मेरे बहन के ऊपर विपत्ति है, हो सकता है अगर मैं अपने बहन को अगर 2-4 चाहे 1 हफ्ता के लिए मैं रखूंगा तो करिया झगड़ू आकर के हमारे भी पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार देगा। ए दुख 2 घर चला जाएगा। मैंने सोचा अभी फिलहाल 1 घर में है, ठीक है, लेकिन दोनों घर विपत्ति नहीं आना चाहिए। बहन, अगर तुम ऐसी बात बोलती है, तुम आज इसी वक्त चल, मैं तुम्हें 1 हफ्ता क्या, मैं तुम्हें 6 महीना बिलमा करके रखूंगा। अरे जाजा, मैंने उसी दिन नाता तोड़ चुकी हूँ। क्या? जिस दिन तुमने मुझे घर से धक्के दे करके या बिजली का कोरा मार करके भगा दिया था, अब तुम्हारे घर में जाऊंगी रहने के लिए रे। कौन जाएगा रहने के लिए रे? तुम्हारे संपत्ति में आग नहीं लगा दूंगी, मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। बाहर रे नहीं करो, अरे बड़ा भाई हैं आप, कम से कम आदमी का भी लिहाज करो। क्या कहेगा? अच्छा कहेगा। उसी टाइम में रिश्ता तुमने तोड़ लिया था, धान को बचाया, अपने सौतर बहन को धक्के मार करके बाहर कर दिया, ये बिजली कोरा के साथ। क्या करते, हम भी तो मजबूर थे बाजी, बताइए। दिन रे समझिए गलिया रे रिश्ता टूटल रे बात, महावीर समझिए गलिया रे रिश्ता टूट गया, दिन समझिए गलिया रे सबार टूटल हमार। नहीं बहाना समझ बोलो। और सबार टूटिए गेले भैया रे बहिन तेरे, भैया बहिन के रिश्ता ललही जा, भैया बहिन के रिश्ता भैया के बहन के रिश्ता ये सदाई जाए, कहियो न टूटाई बहन हो या रिश्ता गे। तोरा रे दिल में भैया दुश्मन रे सवार, नया में तारे कर रहलौ है रे तोहारे के। ऐसा न हर कटक बहन के हमार, ऐसा न बनिया बहन सोचा दिलवा में। तुम भोजन करोगे या नहीं करेगा? भोजन करोगे या नहीं करोगे? नहीं। नहीं भोजन करोगे?